जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। कहते हैं माता कुंती का कितना बड़ा त्याग था। हमारे भारत की नारियों में जो त्याग है वो कहीं विश्व की नारियों में त्याग नहीं मिलता है। हमारे भारत देश को महान बनाने में हमारी नारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे वो माता सीता हो, चाहे सावित्री हो, चाहे कुंती हो, चाहे द्रौपदी हो। कहते हैं कौरव और पांडव सगे भाई थे, चचेरे तहेरे, लेकिन दुर्योधन पांडवों से जलता था। दुर्योधन हमेशा यही सोचता था कि पांडव कब खत्म हो जाएं, नष्ट हो जाएं। कुंती सहित पांचों पांडवों को जलाकर मार डालने के उद्देश्य से दुर्योधन ने वारणावत नामक एक स्थान में एक चपड़े का महल बनवाया और अंधे राजा धृतराष्ट्र को समझा बुझाकर उनके द्वारा युधिष्ठिर को यह आज्ञा दिलवा दी कि तुम लोग वहां जाकर कुछ दिन रहो और भांति भांति से दान पुण्य करके पुण्य संचय करो। दुर्योधन ने अपनी चांडाल चौकड़ी में यह निश्चय किया था कि पांडवों के वहां रहने लगने पर किसी दिन रात्रि के समय आग लगा दी जाएगी और चपड़े का महल तुरंत पांडवों सहित भस्म हो जाएगा। धृतराष्ट्र को इस बुरी नीयत का पता नहीं था, परंतु वह किसी तरह विदुर को पता लग गया। कहते हैं जिसका रक्षक भगवान होता है उसका कोई भक्षक नहीं हो सकता है। और विदुर ने उनके वहां से बच निकलने के लिए अंदर ही अंदर एक सुरंग बनवा दी तथा सांकेतिक भाषा में युधिष्ठिर को सारा रहस्य तथा बच निकलने का उपाय समझा दिया। पांडव वहां से बच निकले और अपने को छुपाकर एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के घर जाकर रहने लगे। उस नगरी में एक बक नामक बलवान राक्षस रहता था। उस राक्षस का ये नियम था कि प्रत्येक घर से उसके लिए भोजन और एक आदमी को खाने के लिए भेजा जाता था। उसने ऐसा नियम बना रखा था कि नगर के प्रत्येक घर से बारी बारी से एक आदमी उसके लिए विविध भोजन सामग्री लेकर उसके पास जाए। वह दुष्ट अन्य सामग्रियों के साथ उस आदमी को भी खा जाता था। जिस ब्राह्मण के घर पांडव टिके थे, एक दिन उसी की बारी आ गई। ब्राह्मण के घर कोहराम मच गया। ब्राह्मण, उसकी पत्नी, कन्या और पुत्र अपने अपने प्राण देकर दूसरे तीनों को बचाने का आग्रह करने लगे। उस दिन धर्मराज आदि चारों भाई तो भिक्षा के लिए बाहर गए थे। डेरे पर कुंती और भीमसेन थे। कुंती ने सारी बातें सुनी तो उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने जाकर ब्राह्मण परिवार से हंसकर कहा, महाराज आप लोग रोते क्यों हैं? जरा भी चिंता ना करें, हम लोग आपके आश्रय में रहते हैं। मेरे 5 लड़के हैं, उनमें से एक लड़के को मैं भोजन सामग्री देकर राक्षस के यहाँ भेज दूंगी। ब्राह्मण ने कहा, माता ऐसा कैसे हो सकता है? आप हमारे अतिथि हैं। अपने प्राण बचाने के लिए हम अतिथि का प्राण लें, ऐसा धर्म हमसे नहीं होगा। कुंती ने समझाकर कहा, पंडित जी आप जरा भी चिंता ना करें। मेरा लड़का भीम बड़ा बली है, अब तक कितने ही राक्षस को मारा है। वह अवश्य इस राक्षस को ही मार देगा। फिर मान लीजिए कदाचित वह ना भी मार सका तो क्या होगा? मेरे 5 में 4 तो बच ही रहेंगे। हम लोग सब एक साथ रहकर एक ही परिवार के से हो गए हैं। आप वृद्ध हैं, वह जवान है, फिर हम आपके आश्रय में रहते हैं। ऐसी अवस्था में आप वृद्ध और पूजनीय होकर भी राक्षस के मुंह में जाएं और मेरा लड़का जवान और बलवान होकर घर में मुंह छिपाए बैठा रहे, यह कैसे हो सकता है? ब्राह्मण परिवार ने किसी तरह भी जब कुंती का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, तब कुंती देवी ने उन्हें हर तरह से यह विश्वास दिलाया कि भीमसेन अवश्य राक्षस को मार कर आएगा और कहा कि भूदेव आप यदि नहीं मानेंगे तो भीमसेन आपको बलपूर्वक रोक कर चला जाएगा। मैं उसे निश्चय भेजूंगी और आप उसे रोक नहीं सकेंगे। तब लाचार होकर ब्राह्मण ने कुंती का अनुरोध स्वीकार किया। माता की आज्ञा पाकर भीमसेन बड़ी प्रसन्नता से जाने को तैयार हो गए। इस बीच युधिष्ठिर आज चारों भाई लौटकर घर पहुंचे। युधिष्ठिर ने जब माता की बात सुनी तब उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने माता को इसके लिए उलाहना दिया। इस पर कुंती देवी बोली, युधिष्ठिर तू धर्मात्मा होकर भी इस प्रकार की बातें कैसे कर रहा है? भीम के बल का तुझको भली भांत पता है, वह राक्षस को मार कर ही आएगा। परंतु कदाचित ऐसा ना भी हो तो इस समय भीमसेन को भेजना ही क्या धर्म नहीं है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किसी पर भी विपत्ति आए तो बलवान क्षत्रिय का धर्म है कि अपने प्राणों को संकट में डालकर भी उसकी रक्षा करें।
ये प्रथम तो ब्राह्मण हैं, दूसरे निर्बल हैं और तीसरे हम लोगों के आश्रयदाता हैं। आश्रय देने वाले का बदला चुकाना तो मनुष्य मात्र का धर्म होता है। मैंने आश्रयदाता के उपकार के लिए, ब्राह्मण की रक्षा रूप क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए और प्रजा को संकट से बचाने के लिए भीम को यह कार्य समझ बूझकर सौंपा है। इस कर्तव्य पालन से ही भीमसेन का क्षत्रिय जीवन सार्थक होगा। क्षत्रिय वीरांगना ऐसे ही अवसरों के लिए पुत्र को जन्म दिया करती हैं, तो इस महान कार्य में क्यों बाधा देना चाहते हैं और क्यों इतना दुखी होता है। धर्मराज युधिष्ठिर माता की धर्म सम्मत वाणी सुनकर लज्जित हो गए और बोले, माताजी मेरी भूल थी, आपने धर्म के लिए यह काम सौंपकर बहुत अच्छा किया है। आपके पुण्य और शुभ आशीर्वाद से भीम अवश्य ही राक्षस को मार कर लौटेगा। तदंतर माता और बड़े भाई की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर भीमसेन बड़े उत्साह से राक्षस के यहाँ गए और उसे मार कर ही लौटे। इतना भोजन था भीमसेन ने स्वयं खाया। भोजन खा करके भीमसेन को देख करके वो राक्षस झुंझला करके भीमसेन के ऊपर दौड़ा। भीमसेन ने उस राक्षस को जरा देर में ही खत्म कर दिया और राक्षस को मारने के बाद भीमसेन उसी नगर में आए। ब्राह्मण परिवार बहुत खुश हुआ, पांचों पांडव बड़े खुश हुए। देखिए भक्तों, माता कुंती के अंदर कितना बड़ा त्याग था। एक ब्राह्मण के परिवार को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। धन्य ऐसी माँ के लिए। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।